हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे, अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो हिंदी का, हिंदी पाठ योजना बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप बनाएंगे हिंदी पाठ योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। और आज का टॉपिक है सूरदास के पद। तो आज हम इस पे देखने वाले हैं ये वीडियो। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। और मैंने आपको कई सारी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सारी भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे। आपका जो भी ये क्लास होगा, ये क्लास 7th का टॉपिक है सूरदास के पद। यहाँ पर आप 7th लिखेंगे। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे। फिर है आपका पीरियड कालांश, मीन्स कौन से क्लास का पीरियड है ये आप लिखेंगे। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट और विषय। इसमें देखिए आप हिंदी लिखेंगे क्योंकि आपका हिंदी पाठ योजना है। फिर आपका आगे है पॉइंट स्कूल। आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद है आपका डेट। आपकी टीचिंग स्टेट होगी, आप डेट लिख लीजिएगा। फिर जितनी अवधि की क्लास होगी आप क्लास की अवधि लिख लीजिएगा, ड्यूरेशन लिख लीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रकरण, और आज का टॉपिक है सूरदास के पद। फिर हम देखिए आगे आता है सामान्य उद्देश्य, मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, आपके हिंदी पाठ योजना, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों को साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका सामान्य उद्देश्य होता है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है, इसमें देखिए जो आज का टॉपिक है सूरदास के पद। तो ये टॉपिक पढ़ाने से, ये प्रकरण पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करेंगे, यही सारी चीजें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चे सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बच्चे सूरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर सकेंगे, बच्चे सूरदास जी के विचारों को समझ सकेंगे, बच्चे सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप के मनोहारी वर्णन को सुन सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ विशिष्ट उद्देश्य, कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आप देख रहे हैं शिक्षा सहायक सामग्री, मीन्स आपकी टीचिंग में जो जो चीजें आपको हेल्प करती हैं शिक्षण में, ये सारी चीजें होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे सूरदास जी का चित्र हो गया, चौक हो गया, चार्ट हो गया, कोई डस्टर हो गया, इसके बाद फिर लपेट श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है शिक्षण सहायक सामग्री में। फिर हम देखिए आगे आता है, हम आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो गाइस हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो उनका जो टॉपिक है वो समझने में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सूरदास जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या सूरदास जी के पद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे देखिए प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन। आप देखिए किस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, ये आप यहाँ पर समझेंगे। आप देखिए बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इजी हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, और सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे हम किस देश में रहते हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे बोलेंगे भारत में। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चे कहेंगे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कुछ प्रसिद्ध हिंदी कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इस तरीके से जो भी बच्चों के मन में आएगा वो बच्चे आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन करेंगे इन कवियों में कृष्ण भक्ति कवि कौन है, तो बच्चे यहाँ पर कहेंगे सूरदास। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे सूरदास के पद के बारे में आप और क्या जानते हैं, आप किसका वर्णन किया, मतलब किसका वर्णन किया है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे आंसर करेंगे, तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। फिर देखिए आगे आपका उद्देश्य कथन। आप बोलेंगे बच्चों से, बच्चों आज हम सूरदास के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका
उद्देश्य कथन। फिर हम देखिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रस्तुतिकरण मीन प्रेजेंटेशन। आप बच्चों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने इस टॉपिक को, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रस्तुतिकरण में हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। क्रमांक संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, फिर छात्र क्रिया, इसके बाद है आपका शिक्षण विधि, मूल्यांकन और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी अपने स्टैंजा को पढ़ा रहे होंगे, मीन्स जो भी आप पद को पढ़ा रहे होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे संकेत में मैया कबही से लेकर अनोखो जायो तक आप यहाँ पर बच्चों को रीड करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। जब आप आदर्श वाचन कर रहे होंगे तो बच्चे ध्यान पूर्वक बैठ के सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका उचित लय, गति तथा आरोह अवरोह के साथ भावानुसार आदर्श वाचन करेंगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है। आपको सूरदास के पद को, जो आपका चैप्टर है, उसको रीड करना है सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, मीन्स लय के साथ, गति के साथ, आरोह अवरोह के साथ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है ताकि बच्चे आपको अनुकरण कर सकें। तो देखिए आगे है आपका अनुकरण वाचन। अब बच्चे आपको अनुकरण करके क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। देखिए छात्र पदों का पाठ कर सकेंगे तथा उसका भाव समझ सकेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन विधि होगी क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को, इस लेसन को, ठीक है, आप क्या करेंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यान देंगे इसका। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि होगी। फिर देखिए कहानी विधि यहाँ पर है और आप बच्चों को इसको क्या करेंगे, छात्राध्यापिका कहानी का आदर्श वाचन छात्रों द्वारा करवाएंगी। यहाँ पर बच्चे उसको रीड करेंगे। फिर देखिए आगे है आपका भावात्मक प्रश्न। अब आप क्या करेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अभी आपने रीड कर दिया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न होगा, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन सा खाद्य पदार्थ पसंद है। तो बच्चे आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। फिर आप इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। और इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। इसके पहले देखिए जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ये आपका प्रश्नोत्तर विधि था, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे थे, बच्चे आंसर कर रहे थे। फिर देखिए लास्ट में आपका श्यामपट्ट कार्य। जो भी चीजें आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आगे है आपका श्यामपट्ट सारांश। इसमें क्या करेंगे आप, जो भी, वही जैसे मैंने आपको बताया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अब बच्चे अपने अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को। फिर आपका निरीक्षण कार्य। कक्षा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। अब आप क्या करेंगे, जब बच्चे नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में तो आप निरीक्षण करेंगे क्लास में। जब आपका यहाँ पर निरीक्षण हो जाएगा इसके बाद आप गृह कार्य दे देंगे, ठीक है। आप गृह कार्य में क्या करेंगे, आप गृह कार्य दे देंगे कि सूरदास के पद पाठ को पढ़ के आना। तो बच्चे उसको पढ़ के आएंगे। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लेसन प्लान बनेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि आपकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।